हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा। यदि आप लोग 10वीं और 12वीं के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 10वीं और 12वीं के 6 माही परीक्षा से और उनके प्री बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड एक अपडेट, एक न्यूज़ आई हुई है। दैनिक भास्कर में 12 तारीख को छपे इस न्यूज़ में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की 6 माही की जो परीक्षा है वो दिसंबर में होने वाली है और इस वजह से इस बार प्री बोर्ड नहीं होंगे। जी हाँ, आपके प्री बोर्ड परीक्षाएँ नहीं हो पाएंगी क्योंकि फरवरी में अंत में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के एंड में लगभग 6 माही परीक्षा होगी, जिसकी वजह से वक्त नहीं मिल पाएगा प्री बोर्ड परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए और इस वजह से रिज़ल्ट भी प्रभावित होंगे। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, प्री बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई थी जिससे रिजल्ट्स पर प्रभाव पड़ा था, रिजल्ट्स खराब आए थे। वहीं अगर बात करें सीबीएसई की, तो जो एनसीईआरटी की मतलब सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उनकी पढ़ाई और एमपी बोर्ड की पढ़ाई सेशन लगभग साथ में स्टार्ट होता है, लेकिन कोर्स की बात करें तो कोर्स एमपी बोर्ड के स्कूल्स का बहुत पीछे रहता है। इस वजह से 6 माही परीक्षा होने के बाद होने तक भी कोर्स पूरा नहीं हुआ होता और इस वजह से रिजल्ट्स प्रभावित होते हैं। क्या कुछ लिखा गया है इस न्यूज़ में, आइए पढ़ लेते हैं। सीबीएसई स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू हो गई है और एमपी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में अब तक 6 माही परीक्षा ही नहीं हो सकी है। जी हाँ, यही फ़र्क है सीबीएसई और एमपी बोर्ड में। जो अंतर हमें दिखाई देता है वो ये कि अभी सीबीएसई के जितने स्कूल्स हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू हो गई है। मिड टर्म्स के जो इनके एग्ज़ाम है वो पहले ही हो गए हैं, लेकिन एमपी बोर्ड की अभी 6 माही परीक्षा तक नहीं हुई है, वो भी अब दिसंबर में होगी। यहाँ के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में शुरू होंगी, जबकि सीबीएसई स्कूलों में यह सितंबर में ही हो चुकी है। जी हाँ, जब आपके तिमाही परीक्षा हुए थे उस वक्त सीबीएसई के 6 माही परीक्षा हो चुके थे, मतलब उनका कोर्स 6 माही का पूरा हो गया था और आपके स्कूलों में तिमाही का भी कोर्स पूरा नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा कारण है दोनों स्कूलों में अंतर का। प्री बोर्ड के लिए समय नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स की तैयारी ठीक से नहीं हो सकेगी। एमपी बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट का खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश में सीबीएसई और एमपी बोर्ड से जुड़े स्कूलों सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में शिक्षा सत्र आमतौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। कई बार 20 मार्च के आसपास सीबीएसई स्कूलों में कक्षाएं लगनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में इनका 6 महीने का कोर्स अगस्त में पूरा हो जाना चाहिए। सीबीएसई का आधा कोर्स हो चुका होता है। सीबीएसई स्कूलों में 6 माही परीक्षाएं सितंबर में पूरी हो चुकी हैं और यहाँ दिसंबर जनवरी में प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मतलब जब आपका 6 माही परीक्षा हो रहा होगा एमपी बोर्ड का, तब सीबीएसई स्कूलों के प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे। तो जाहिर है वो लोग हमसे 3 महीने आगे चल रहे हैं, चाहे कोर्स हो पढ़ाई हो, तो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, उनके परिणाम बेहतर आएंगे, उनकी पढ़ाई बेहतर होगी, उनकी शिक्षा बेहतर होगी। इनका आधा कोर्स तो अगस्त में ही पूरा हो जाता है सीबीएसई स्कूल्स का, जबकि एमपी बोर्ड के स्कूल्स का दिसंबर में जाकर पढ़ाई जो कंप्लीट होता है वो इनका अगस्त में ही पूरा हो चुका होता है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने का समय होता है। इस तरह से इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे 6 महीने में आयोजित की जाती हैं। पिछले सत्र में 10वीं की परीक्षा परिणाम 58.10% रहा था। क्या कारण था इसका कि प्री बोर्ड नहीं हो सका था, कोर्स पूरा नहीं हुआ था। एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में होंगी, ऐसे में छात्र को अपनी गलती सुधारने और उसे दूर करने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसी वजह से इनका रिजल्ट दिसंबर के अंत तक आएगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में बचा हुआ कोर्स पूरा हो पाएगा। गौरतलब है कि पिछले सत्र में भी दिसंबर में ही 6 मई परीक्षा हुई थी, इसी कारण प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो पाई थी। इसके चलते 10वीं का परीक्षा परिणाम 58.10% ही था, जबकि सीबीएसई का 10वीं परिणाम 93.60% था। रिजल्ट में अंतर देख रहे हैं आप लोग, एमपी बोर्ड का 58.10 था जबकि सीबीएसई बोर्ड का 93.60। और ये अंतर क्यों नहीं होगा? उनकी जब आपकी तिमाही परीक्षाएं हो रही है तब उनके 6 माही परीक्षा हो रहे हैं, जब आपका 6 माही परीक्षा हो रहा है तब उनका प्री बोर्ड हो रहा है। वो हमसे इतने एडवांस चल रहे हैं, उनके कोर्स पूरा हो रहे हैं टाइम पर, हमारे कोर्स एंड तक पूरा नहीं हो पा रहा, प्री बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पा रही। ऐसा हमारे सरकारी स्कूल्स के एमपी बोर्ड के स्पेशली ऐसी व्यवस्था है। इस वजह से रिजल्ट्स में इतना अंतर आपको देखने को मिल रहा है, लगभग दोगुने का अंतर कह सकते हैं। प्री बोर्ड के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। इस वजह से प्री बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी, जिससे आप अपनी तैयारियों का आकलन नहीं कर पाएंगे, ना ही कोर्स पूरा टाइम पर हो पाएगा। बहुत सारे स्कूल्स के कोर्स अभी आधे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 6 माही परीक्षा होने को है, लेकिन 6 माही परीक्षा का कोर्स भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या कुछ अधिकारियों ने कहा है, अगर वो देखें तो डॉक्टर एस.एन. राय शिक्षाविद और सीबीएसई स्कूल के एडवाइज़र हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर 6 माही परीक्षा समय पर होंगी तो
आगे की तैयारी के लिए छात्रों को पर्याप्त समय मिल पाता है, वे गलतियां सुधार सकते हैं। बोर्ड पैटर्न पर का 90% कोर्स कवर हो जाना चाहिए 6 माही तक। जब 6 माही का पेपर हो तब तक कोर्स 90% पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूलों में तो मुझे लगता है 50% हो जाए तो बड़ी बात है। और बहाना क्या बताया जा रहा है, चुनाव को बहाना बताया जा रहा है कि चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। खैर ये एक मेन अपडेट ये थी कि आपके 6 माही की परीक्षा दिसंबर में होगी और प्री बोर्ड परीक्षाएं इस बार भी नहीं होंगी। अगर आपको ये न्यूज़ अपडेट अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो इस चैनल पर मिलेगा। और साथ ही आपको एजुकेशनल वीडियोज़ भी स्पेशली मैथ्स और अकाउंटेंसी और इंग्लिश के आपको वीडियो इस पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।